पढ़ने वाले हैं वो है अर्थ एवं विशेष क्षेत्र, यानी भूगोल का अर्थ क्या होता है और उसके कौन कौन से एरियाज़ हैं, उस पर हम कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। जो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा है वो है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी भूगोल का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है हेरोडोटस, एनेक्सीमेंडर, इरेटोस्थनीज और हिकैटियस। तो सही उत्तर आपको अगर मालूम है तो अच्छा है, नहीं तो समझिए कि हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। वैसे तो भूगोल के अलग अलग क्षेत्रों के जनक कहे जाते हैं अलग अलग लोगों को, जिसमें कि भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक जो भूगोल चल रहा है या ये एक सब्जेक्ट के रूप में है, उसके जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। उपस्थित और व्यवस्थित भूगोल का जो जनक है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज को ही माना जाता है। भौतिक भूगोल का जो जनक है वो है पॉलिडोनियम, और सांस्कृतिक भूगोल के जो जनक हैं तो कार्ड और सावर हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व एनेक्सीमेंडर को माना जाता है, और विश्व भूगोल का निर्माता मार्टिन बैहम को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर ही माने जाते हैं, और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को माना जाता है। लेकिन इतने व्याख्या से पहले जो हम सवाल पूछे थे या सवाल हम डिस्कस का मैटर बनाए थे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, सामान्य अर्थों में या परीक्षाएं पूछा जाए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो उसका सही उत्तर होगा हिकैटियस। चलिए बढ़ते हैं अगले हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, यानी कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। आपके पास ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकैटियस और हेरोडोटस। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, यही सही उत्तर है, यानी भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। अब ये इरेटोस्थनीज थे कौन? 276 ईस्वी यानी 276 ईसा पूर्व में यूनान के गणितज्ञ माने जाते हैं, यूनान के रहने वाले थे, और ये यूनान के गणितज्ञ थे इरेटोस्थनीज, जिनको भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये यूनान के रहने वाले थे, भूगोलविद थे, कवि भी थे, खगोलविद थे, एवं इरेटोस्थनीज जो संगीत और सिद्धांतकार थे, यानी संगीत के सिद्धांत भी वो लिखते थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में इन्होंने स्थापित किया, और भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ही किया। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि भूभौतिकी या जियोडेसी को जन्म देने वाले इरेटोस्थनीज ही हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किन्होंने किया। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हिकैटियस हैं, हेरोडोटस हैं, इरेटोस्थनीज हैं और एनेक्सीमेंडर हैं, ये चार हैं। तो अभी इसका जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा, इरेटोस्थनीज सही उत्तर होगा। यूनान के गणितज्ञ थे इरेटोस्थनीज, भूगोलविद थे, कवि थे, खगोलविद थे, गणितीय सिद्धांत लिखते थे। भूगोल का जो सबसे पहला जो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, तो हमारा सही उत्तर इरेटोस्थनीज होगा। बढ़ते हैं हम आज के चौथे सवाल की ओर। ज्योग्राफिका या ज्योग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी शब्द के आधार पर भूगोल की कौन सी परिभाषा की गई है? तो इसमें चार परिभाषा आपके सामने है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, ये सही है। या भूगोल यह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। या भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। या इनमें से कोई सही उत्तर नहीं है। तो चलिए इसका बताते हैं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और इसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल, डमरू, मध्य, उपत्यका, अधिपत्यका, वन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है।
ज्योग्राफी शब्द का यही अर्थ है। हम बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर और 5वां सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है टॉलमी, कांट, वारेनियस और टेलर। इसका सही उत्तर होगा वारेनियस। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बर्नहाइडर्स वेरेनियस, जो इसका पूरा नाम है, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, यानी वो जर्मनी के रहने वाले थे। अगला हमारा छठा एमसीक्यू है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा था, पहले ऑप्शन बता देते हैं, टॉलमी, कांट, वारेनियस और हम्बोल्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब ढूंढना है और शायद अभी आप सही जवाब ढूंढ चुके होंगे। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा था इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट जो 1724 से 1804 ईस्वी तक थे और उनका ये समय है, जर्मन वैज्ञानिक थे, नीति शास्त्र के एवं दार्शनिक शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास की परिकल्पना यानी कांट लाप्लास हाइपोथेसिस के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये परिभाषा भूगोल का इमैनुअल कांट ने, जो जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया है। बढ़ते हैं हमारे 7वें एमसीक्यू की ओर। तो हमारा 7वां एमसीक्यू कह रहा है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? और इसका सबसे सटीक उत्तर बताने से पहले आपको हम ऑप्शन बता देते हैं, फ्रेडरिक रैटजल, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेवे और विडाल डी ला ब्लास। तो सही उत्तर है इसमें ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक है। उसको याद कैसे रखेंगे? नवनियतिवाद, और ये है ग्रिफिथ टेलर। चूँकि टेलर किसी नए कपड़े को सीता है, तो इसलिए इस ढंग से हम इसको याद रख सकते हैं कि नवनियतिवाद है। तो ग्रिफिथ टेलर विचारधारा के प्रवर्तक थे। ग्रिफिथ टेलर कौन थे? ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे, जो कि जिन्होंने जलवायु की दशाओं का मानवीय वसाव पर प्रभाव का भी अध्ययन किया। अपने शोध या अनुसंधान के आधार पर टेलर ने वातावरण, मानव प्रजाति और प्रवास की रचना, इसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। टेलर ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। अनेक ग्रंथों में महत्वपूर्ण शोध पत्रों का भी प्रकाशन किया है। हमारी विकासशील सभ्यता, भू शांति का आरंभ, विश्व शांति के मार्ग पर भौगोलिक पक्ष और 20वीं शताब्दी में भूगोल के आदि प्रमुख ग्रंथ हैं इनके द्वारा लिखे हुए। तो भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो अच्छे से याद करने का तरीका है, ग्रिफिथ टेलर, नए कपड़े सीता है टेलर, इसलिए ग्रिफिथ टेलर ही थे नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक। बढ़ते हैं अपने 8वें एमसीक्यू की ओर और ये है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? वर्तमान भूत का जो चाबी है, कुंजी है, ये किसने कहा था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है डटन, जेम्स हटन, डेविस और वॉल्टर पेंक। तो इसमें सही जवाब आपका जेम्स हटन होगा, जेम्स हटन। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? वर्तमान भूत की कुंजी है, कुंजी मतलब चाबी होता है और चाबी से किसी चीज़ को, लॉक को अनलॉक किया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, लॉक को हटा दिया जाता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कहा था जेम्स हटन ने। स्कॉटलैंड के ये भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने, यानी जेम्स हटन का दृढ़ मत था, ऐसा मानना था कि जिन प्रक्रमों ने पृथ्वी को अब तक बदला है वे ही अब भी इसे बदल रहे हैं, और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो किसने कहा? जेम्स हटन ने कहा। कैसे याद रखेंगे? तो वर्तमान भूत की कुंजी है, और कुंजी किसी चीज़ को, किसी लॉक को अनलॉक कर देता है, यानी हटा देता है। तो जेम्स हटन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने 9वें एमसीक्यू की ओर और हमारा 9वां एमसीक्यू है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। स्थल रूप संरचना जो है सो प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, किसका कथन है?
तो दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है वाल्टर पिंक, WM डेविस, LC किंग और पेल्टियर। आपका सही जवाब WM डेविस होगा। जब WM डेविस स्थल रूप संरचना प्रक्रम का तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, इनका डेविस साहब का ये कथन है। भूदृश्य के विकास और रूपांतर से संबंधित अपरतन का भौगोलिक क्रम विलियम मॉरिस डेविस की एक संकल्पना है। इसमें उसने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण बताया। यानी WM डेविस ने कहा कि किसी भी संरचना या भू आकृति का जो विकास है उसके 3 कारक हो सकते हैं। पहला कारक होता है संरचना, दूसरा होता है प्रक्रम, समय या अवस्था। संरचना तो कंस्ट्रक्शन समझ ही रहे हैं, प्रक्रम मतलब ये टाइप होता है, और समय या अवस्था यानी टाइम के साथ साथ उसका चेंजिंग होता है। इन कारकों के कारण ही किसी भी जगह का संरचना बदलता है। इन कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है। संरचना, प्रक्रम और समय अवस्था को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है, और एक वाक्य में व्यक्त किया गया है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। ये WM डेविस ने कहा था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और आज इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक या तार्किक अध्ययन है। ये कथन कि इतिहास कब का अध्ययन प्रस्तुत करता है और भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किस विद्वान का है। आपके पास ऑप्शन है कार्ल सावर, NJ स्पाइकमैन, HJ मैकिंडर और DH विल्सी। अब देखिए कहाँ और कब ये सब किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, काल से जुड़ा हुआ है। काल मतलब समय। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, यदि इतिहास कब का अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का अध्ययन या भूगोल कहाँ का एक वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, ये कहा था कार्ल सावर साहब ने। कार्ल सावर कौन थे, इनके बारे में जानिए। कार्ल सावर का पूरा नाम कार्ल आर्टविन सावर था, और ये प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलविद्ता थे ये कार्ल आर्टविन सावर। और यह मिसौरी राज्य USA में का एक राज्य है, मिसौरी राज्य, वहाँ के रहने वाले थे। 1915 ईस्वी में कार्ल सावर शिकागो विश्वविद्यालय में शोध उपाधि ले रहे थे, और मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर उनकी हुई थी। 1923 में कैलिफोर्निया में कार्ल ओ सावर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बनते हैं 1923 में। 1923 से 1970 तक बर्कले संप्रदाय से जुड़े रहे हैं कार्ल ओ सावर। फिर 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, और इनका प्रमुख जो योगदान है सो सांस्कृतिक भूगोल के क्षेत्र में कार्ल ओ सावर का बहुत योगदान है। इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो ये हमारा 10वां MCQ था, जिसमें हम कार्ल ओ सावर को बताए कि कार्ल ओ सावर इतिहास ने कहा था। कार्ल ओ सावर ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि यदि इतिहास कब का अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले 11वें सवाल की ओर। भू आकृतिक विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता भू आकृति विज्ञान का किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है डेविस, पेशेल, पिंक और हट्टन। डेविस, पेशेल, पिंक और हट्टन। तो भू आकृति विज्ञान जो है, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, वह भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, तथा अधिक व्यापक रूप में इन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और उच्च स्थल रूपों का नियंत्रण करती है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है, तो पेशेल आपका सही उत्तर होगा। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो पेशेल को। बढ़ते हैं अगले 12वें
सवाल की ओर। और 12वां सवाल कहता है रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ए.जे. हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टशॉर्न और ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर ध्यान देना है, ग्रिफिथ टेलर नियतिवाद के भी ये नए विचारधारा के प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ पे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर ही होंगे। ग्रिफिथ टेलर कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। ग्रिफिथ टेलर नियतिवाद विद्वान प्रकृति को समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक यानी डिटर्मिनेंट मानते हैं और वहीं संभववादी विद्वान प्रकृति के इस नियंत्रण में कुछ संभावनाओं को तराशते हैं। इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के रूप में एक तीसरी विचारधारा जो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की, जो पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभावनावाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन या विचारधारा है। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद या नव नियतिवाद न्यू इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा है। और इसका सही उत्तर होगा रुको एंड जाओ नियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो परिभाषित किया है वो है एच बैराज। एच बैराज आपके पास ऑप्शन है विडाल डी लॉब्लास, जीन ब्रून्स, हेटनर और एच बैराज। तो हमारा एच बैरोज जो है बैरोज ये हैं मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला यानी कि भूगोल एक मानव परिस्थितिकी का अध्ययन है, ये कहने वाले एच बैरोज हैं। मानव परिस्थितिकी एक अंतर विषयिक विज्ञान है जो मनुष्य यानी मानव समाज और मानव निर्मित पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अन्योन्याश्रय संबंध का अध्ययन करता है। विज्ञान की इस शाखा का विकास 20वीं सदी के आरंभ में हुआ था और एक साथ कई शास्त्रों के जो चिंतन फलक थे इसमें बहुत परिवर्तन ला दिया और यह विज्ञान अपनी अध्ययन सामग्री और विधियों तथा सिद्धांतों के लिए जीव विज्ञान, परिस्थितिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि का अध्ययन है और उन्हीं पर आश्रित है। तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बैरोज ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स के जो 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में विकसित करने का पुरजोर समर्थन किया था और इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला पहला विद्वान था एच बैरोज। बढ़ते हैं हमारे 14वें सवाल की ओर और ये 14वां सवाल कह रहा है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि थेल्स का थ्योरम जो मैथमेटिक्स के जियोमेट्री में आता है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आंसर हमारा थेल्स होना चाहिए। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है थेल्स, टॉलमी, स्ट्रैबो और थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ पर थेल्स को हम सही उत्तर मानते हैं और यही सही उत्तर भी है। थेल्स यूनान का महान दार्शनिक थे, यूनान के रहने वाले थे। इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय के 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिकों में थेल्स का प्रथम स्थान था और आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित थे थेल्स। इन्होंने मिस्र और संलग्न देशों की यात्रा की यानी मिस्र और उसके साथ साथ जितने भी देश लगे हुए हैं सब की उन्होंने उस ज़माने में यात्रा की थी। मिस्र के ज्यामिति से परिचित थे और इसी के आधार पर उसने 2 स्थान की बीच की दूरी को मापा और बताया। जो हम लोग गणित में पढ़ते हैं कि थेल्स थ्योरम वो इन्हीं का बनाया हुआ है। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति, कटाव और डेल्टा प्रदेश का भी विवरण दिया है। उन्होंने पृथ्वी के आकृति
को गुंबदाकार बताया और इसकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताई थी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा थेल्स, यानी गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ऐसा कथन किनका है? मानव पृथ्वी पर निवास करता है इसलिए पृथ्वी पर वो निर्भर है। अब ऐसा कथन कौन सा किसका है? फ्रेवे का, ब्लॉस का, सैमुअल का या जीन ब्रूस का? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और आप समझ ही गए होंगे कि जीन ब्रूस इसका सही उत्तर होगा। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, तो जीन ब्रूस इसका सही उत्तर है। जो जीन ब्रूस एक प्रसिद्ध फ्रांस के एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने मानव भूगोल से संबंधित या जियोग्राफी ह्यूमैन नामक किताब लिखी थी। ला जियोग्राफिए ह्यूमैनिए ऐसे करके एक किताब है फ्रांसीसी भाषा का, जो लिखा था इन्होंने जीन ब्रूस ने। और इन्होंने कहा कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर भी निर्भर है। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल जियोग्राफी का पिता किसको माना जाता है? एक कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिनको रीजनल जियोग्राफी का पिता माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर खोजिए जल्दी से। कार्ल रीटर, H.J. हर्टबर्टसन, फ्रेडरिक रैटजेल और हमबोल्ट। क्षेत्रीय यानी रीजनल जियोग्राफी का पिता रीटर को माना जाता है, कार्ल रीटर को। तो चलिए हमारा सही उत्तर हमको मिल गया, कार्ल रीटर सही उत्तर होगा। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया है। ये कथन था कार्ल रीटर का। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किनको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किनको कहा जाता है? मानव भूगोल यानी मनुष्य का भूगोल, तो यहाँ पर आपके पास ब्लॉस है ऑप्शन में, हमबोल्ट है, कार्ल रीटर है और जीन ब्रूस है। तो अभी हम चर्चा किए हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। तो कार्ल रीटर विश्वविद्यालय यानी कि कार्ल रीटर एक विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक का विश्लेषण किया और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक भी हैं, यानी कि मानव भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं कार्ल रीटर। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉस। पहले एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव की पारिस्थितिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर भूगोल को अस्थायी पृथ्वी, मानव भूगोल क्या है तो अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी को अस्थायी दिखाया गया है और मानव को चंचल बताया गया है। इन दोनों का पारिस्थितिक परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। ये कथन है के सैमुअल का। के सैमुअल, ब्लॉस, हंटिंगटन, के सैमुअल और हमबोल्ट हमारे पास ऑप्शन था और सही उत्तर है के सैमुअल। के सैमुअल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारिस्थितिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो फटाफट हमने इसमें से 20 MCQ या क्वेश्चन देखे। आज के इस छोटे से जीके सीरीज का प्रथम जो हमारा वीडियो है इसमें भूगोल का अध्ययन किया, भूगोल के अर्थ एवं विषय के क्षेत्र का अध्ययन किया और ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो SSC, CGL हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो